कुंभ राशि 2025 अंक शास्त्र में मंगल का साल है, जो कि मंगल निडरता का, उत्साह का, वीरता का प्रतीक माना जाता है। और मंगल के स्वामी खुद स्वयं बजरंगबली हनुमान जी है। और मंगल जागृत करने का भी कार्य करता है। यदि मंगल शुभ हो तो हमें हमारे सारे कार्य बनते बिगड़ते कार्य हमारे बन जाते हैं, अधूरे कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ होता है। उत्साह के साथ हम कार्य करते हैं, और जो कार्य हम उत्साह के साथ कार्य करते हैं वो हमें उसका परिणाम फलस्वरूप मिले न मिले, लेकिन वो कार्य हमारा सफल हो जाता है। लेकिन जब हमारे मंगल खराब होते हैं तो हमारे परिवार में कलह बढ़ते हैं, हमारा मन हमेशा चिड़चिड़ापन सा रहता है। हमारे जिस कार्य में यदि हमें सफलता नहीं मिलती तो हम बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। तो अपने गुस्से पे, क्रोध पे, चिड़चिड़ापन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंगल आपके ऊपर यदि हावी होंगे तो आपको चिड़चिड़ापन सा बनाएंगे, आपके परिवार में कलह उत्पन्न करेंगे, आपके बनते काम को बिगाड़ेंगे। लेकिन यही जब शुभ फल देंगे तो आपके जीवन में जितने भी बंद कार्य पड़े हैं वो सारे कार्य खुलेंगे, उस जितने रास्ते आपके बंद हो चुके थे वो सारे रास्ते खुलेंगे। क्योंकि इस वर्ष 2025 में आप अंदर से उत्साह से, वीरता से भरे रहेंगे, निडरता से भरे रहेंगे, लेकिन आपको ऐसे कोई कदम नहीं उठाना है जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे, दूसरी व्यक्ति को भावना को ठेस पहुंचे। क्योंकि आप देख चुके हैं कितने कष्ट आप झेले हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 ग्रह बचा करके रखे हैं, शनि, राहु और मंगल। हालांकि मंगल आपको प्रताड़ित भी किया है। मंगलवार के दिन आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यदि आप किसी को समय देते थे, कोई पैसा देने का या कोई कार्य का, तो आप अचानक बिना सोचे समझे देते थे, लेकिन वो दिन होता था मंगल का। और मंगल का कार्य न पूरा होने पे आपको बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था, मानसिक तौर पे आपको टूटना पड़ता था। लेकिन जब मंगल हमें हमारे भाग जागृत करने में सक्षम होते हैं, जब हमारे भाग जागृत करने रहते हैं, तो हमारे जीवन में सारे खुशियां, सारे सुख सुविधा हम पा लेते हैं जिनके हम हकदार होते हैं। तो इस वर्ष आपको अपने कार्य पे फोकस करना है, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे इस्तेमाल करना है। और किसी यदि कोई आपका शब्द भाषा भी बोल दे तो उसे आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो यदि आप जवाब देते हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यदि आप जवाब नहीं देंगे तो हावी नहीं होगा। यदि कोई वस्तु आपको कोई दे रहा है और जब उस वस्तु को यदि आप पकड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपका होगा। लेकिन उस वस्तु को आप नहीं लेंगे तो वस्तु उसी के पास वापस वो लेके चला जाएगा। इसीलिए तरह से यदि आपको कोई अभद्र भाषा बोल रहा है तो उस पर आपको गौर नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, उसे जवाब नहीं देना है, और अपना चुपचाप अपने मकसद में कामयाब होना है, अपनी सफलता को चुनना है। क्योंकि आपका जिंदगी आपका है, दुनिया का नहीं। दुनिया का तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन आप परेशान होते रह जाएंगे, अपने जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। क्योंकि दुनिया का काम है लोगों का मनोबल तोड़ना, और हर एक तरह से आपके सफलता में लोग आकर के आपके मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको मनोबल नहीं तोड़ना है, धैर्य और हिम्मत रख करके अपने कार्य पे फोकस करना है। वो सारे कार्य आपके बनेंगे और अपने जीवन में सफलता भी पाएंगे। क्योंकि सफलता पाने के लिए अनेकों तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलता। यदि आप एक चीज के बारे में सोचेंगे तो हजारों समस्या आकर खड़ी हो जाती है। यदि हजारों चीज के बारे में सोचेंगे तो पूरी दुनिया की समस्या आपकी झोली में आकर बैठ जाएगी। तो समस्या से लड़ना, जीवन को संघर्ष बनाना, ये हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि बिना असफलता के हमें सफलता नहीं मिलता। हम अपने राह में चाहे जितने परेशानी झेलते हैं उतनी ही बड़ी सफलता हमको मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने की।